बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज जो लीगल इशू डिस्कस करेंगे वो ये है कि आजकल ये बड़ी वबा आम है कि उसने मेरी वीडियो को वायरल कर दिया, उस शख्स ने मेरी जनाब फ़ोटोज़ को एडिट करके वायरल कर दिया, उसने व्हाट्सएप पे मेरे रिश्तेदारों को मेरे मैसेजेस भेज दिए, मेरी वीडियो भेज दी। हमारा तो जनाब राय कुछ नहीं, हम उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाहते हैं। अब मेरे पास, क्योंकि हमारा प्रोफेशन है ना इस तरह का, तो एज एन एडवोकेट हमारे पास ऐसे केसेस आते रहते हैं और आजकल ज़्यादा इस तरह के अक्सर सुनने को मिल रहे हैं। सर हम आपके पास हैं जी, क्या केस है आपका? केस हमारा ये है कि दोस्ती थी एक लड़के से, तो दोस्ती रही है कुछ अर्सा, तो उस दौरान उसने मेरी कुछ वीडियोस बना ली, उसने मेरी जनाब कुछ फ़ोटोज़ ले ली, कुछ वीडियोस को एडिट कर दिया, अब वो वायरल किया उसने जनाब मेरे रिश्तेदार को भेज दिया। मेरी शादी हो रही थी, कहीं एंगेजमेंट हुई थी, वहाँ भेजी है, टूट गई, तबाह हो गए, रुसवा हो गए। मोहल्लेदारों को पता चला तो बड़ा जनाब हम परेशान हैं, हम उसे छोड़ेंगे नहीं, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाहते हैं। ये केस आता है, बड़ी ये काबिल रहम सी हालत होती है। लेकिन अगर इन्हीं बच्चियों को हम वक्त से पहले समझाने की कोशिश करें ना, तो ये कहते हैं लो जी इन्हें तो पता ही कुछ नहीं, वो तो मेरा बॉयफ्रेंड है। ये ऐसा नहीं होता कि जनाब घर बैठे हुए हैं, हम आराम से सो रहे हैं तो किसी ने वीडियो बना के हमारी वायरल कर दी। नहीं, कुछ ना कुछ हम ख़ुद को आवाम के सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। जनाब बड़े अच्छी नीयत होगी हमारी कि बॉयफ्रेंड बनाते हैं। ये कॉन्सेप्ट पता नहीं कहाँ से आ गया, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। मैंने देखा, मेरी मुशाहदे की बात है कि एक जानने वाला बैठा हुआ, तो वो टिक 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 मोबाइल पे लगा हुआ है। एट ए टाइम तीन लड़कियों से वो चैटिंग कर रहा था एट ए टाइम। अब तीनों को क्या पता, तीनों वो जन्नत में पहुंची होंगी कि मैं बॉयफ्रेंड से बात कर रही हूँ। अब दूसरी भी कहीं ख्यालात में परी बनी होगी कि वाह वाह क्या बात चैटिंग। वो एट ए टाइम 3 से कर रहा था। अब बोलिए और मुझे बताइए कि ये जो बड़ी समझदार बीवियाँ जो बॉयफ्रेंड होते हैं, गैर महरम लड़कों से मरासम होते हैं, व्हाट्सएप कर रही हैं, चैटिंग कर रही हैं, तो जनाब अहमकाना हरकत कर रही हैं, तो क्या इनके पास कोई थर्मामीटर ऐसा भी है कि ये चेक कर लेंगे ये सिर्फ मेरे साथ चैटिंग कर रहा है? कसम कह दो तो आजकल के दौर में कसम तो ऐसे उठाते हैं लड़के के, बात ही कोई नहीं। तो ये चीज़ जो है कि लोग इसको ना एक मजाक के तौर पे लेते हैं, एक शुगल के तौर पे लेते हैं, और बाज़ लोग इसको बड़ा, फिर वो औरत है ना सीधी सादी होती हैं हमारी बच्चियां आमतौर पे, तो वो कहीं की कहीं पहुंच चुकी होती हैं कि जनाब मोहब्बत कर रहा है, बड़ा इश्क कर रहा है, तो ये है तो वो है, तो प्यार है तो इश्क है, पता नहीं क्या क्या नाम उसके रखे होते हैं। तो ये लड़कियां जो हैं, एंड्रॉयड फ़ोन हाथ में होता है, मुश्किल ही नहीं है, कोई बात ही नहीं। अब हमें हमारा लव कहे तो हम उसको फ़ोटो ना भेजें, ये कैसे हो सकता है? लो जी सेल्फ़ी, चूज़े जैसा समूह बना के सेल्फ़ी वो उधर जा रही है, जनाब मैसेजेस जा रहे हैं, नींद ही नहीं आती जब तक चैटिंग ना कर लें हम। तो ये जो हरकतें कर रहे हैं ना, करते करते कोई वीडियो छोटी मोटी, हम उस तरह उस लेवल की वीडियो नहीं भेज रहे होते। बाज़ दफ़ा आगे फ़नकार को बड़ा बैठा होता है, वो आपकी वीडियो को लेके थोड़ा बहुत एडिट कर देता है, एडिट करके फिर वापसी आपको ही भेजता है। तो आप हैरान रह जाते हैं कि ये क्या, समझ ही नहीं आती कि जाना क्या। फिर कहता है कि तुम्हारे अब्बा जी को भेज दूं तो फिर कैसा, भाइयों को भेज दूं फिर कैसा लगे आपको, वरना अगर चाहती हो कि ना भेजूं तो ये काम करो। तो वो फिर औरत जो है मुंह खुला का खुला रह जाता है कि ये हुआ क्या मेरे साथ। अब केस याद रखिए, केस को इतना सॉलिड केस नहीं बनता, यानी अगले बंदे को सजाए मौत नहीं हो जाती। मोस्टली हम एफआईआर दर्ज करवा लें, कोई एप्लीकेशन एफआईए में दे दें कि जनाब इसने मेरी वीडियो, इसने मेरी फ़ोटो जो है वो सोशल मीडिया पे चढ़ा दिया, मेरे रिश्तेदार को भेज दिया, तो उससे सजाए मौत थोड़ी हो जाएगी। छोटा मोटा केस चल भी जाएगा, ज़मानत हो जाएगी उसकी, कल को मोस्टली हो जाती है, ज़मानत हो जाएगी, बाहर आ जाएगा, फिर रूटीन की लाइफ गुजारना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे जो रूट है, जो जड़ है इस चीज़ की, उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं वक्त से पहले। इससे पहले कि आप देखिए, वो लड़कियां जो इन चक्करों में पड़ी हुई हैं, एंड्रॉयड फ़ोन और चैटिंग और ये और वो और शेयर हो रही हैं फ़ोटोज़, ये लड़कियां इस चीज़ को करने वाला काम क्यों नहीं करती? अगर इन अहमक लड़कियों के पास कोई करने वाला काम हो
तो ये वो करें ना। अब देखिए वो भी तो खुश नसीब पेरेंट्स हैं, एक बदनसीब वो हैं जिनके घर आप पैदा हो गई, एक खुश नसीब वो भी तो है ना जिनके अरफा करीम पैदा हो गई थी, उसने वालिदैन का नाम रोशन किया। आईटी डिपार्टमेंट में बड़े बड़े हमारी बेटियां बड़ी बड़ी काबिल फ़ख्र डॉक्टर्स नहीं देखी। आप सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग नहीं देखी आपने? सुप्रीम कोर्ट के जजेस जब बैठे थे रो के अंदर, तो उधर लेडी जजेस भी थी, 2 लेडी जजेस बैठी, वो भी किसी की बेटियां ही थी। हाई कोर्ट के अंदर फीमेल जज है। तो बड़े बड़े अच्छे सुलझी हुई बेटियां भी होती हैं जो अपने वालिदैन का सर फ़ख्र से बुलंद, और ऐसी भी नादान बेटियां भी होती हैं जो अपने सर में भी मिट्टी डालती हैं, पेरेंट्स की भी, बहन भाइयों के सर में भी मिट्टी डालती हैं। अगर इन नालायक बच्चियों के पास करने वाला कोई काम हो ना, बेटा पढ़ो आप। पेरेंट्स, बाप आपका झिड़कियाँ भी खाता है जब तनख्वाह ऐसे ही नहीं मिल जाती महाना, झिड़कियाँ भी लोगों की खा लेता है, बाज़ दफ़ा उलझता भी है, बड़ा कुछ पापड़ बेलता है, उसके बाद लेके आता है रिस्क आपके लिए, आपको खिलाता है पिलाता है, आपकी फ़ीसें पे करता है, और आप चोर हो। आप बाप से चोरी चोरी, ये हरकत अच्छी होती ना तो आप एलानिया करती, बाप के सामने भी करती, लेकिन नहीं, आप चोर हो। चोरी छुप छुप के, आप बिस्तर के अंदर छुप के, तो आप चैटिंग कर रही हैं जनाब। चैटिंग करते करते फिर कुछ और ही हो जाता है, और होता है, फिर मुलाकातों पे सिलसिला आता है, मुलाकातों पे आता है, वीडियोस बन जाती हैं, वीडियोस बनती हैं तो अपलोड हो जाती हैं, वायरल हो जाती हैं, फिर वकील साहब के पास आके छोड़ूंगी नहीं, रहा ही कुछ नहीं। तो इससे पहले कि रही कुछ ना, बात इतनी बढ़े, आप स्टार्ट ही ना लें। नशई जो होता है ना, जैसे औरतों के अंदर नालायक बच्चियां हैं, इस तरह मर्दों के अंदर भी नालायक मर्द मौजूद हैं। मिसाल, शुरू में वो स्मोकिंग करते हैं, वो कहते हैं नहीं जी सिगरेट ही तो है। इस तरह ये भी कहते हैं चैटिंग ही तो है, हम आगे नहीं बढ़ते, हम तो चैटिंग ही कर रहे हैं, बस दोस्त है। वो कहते हैं सिगरेट ही तो है। सिगरेट से फिर बढ़ते बढ़ते बाद दफ़ा बढ़ती है, चरस पे आते हैं, चरस से बढ़ती है तो हेरोइन पे आते हैं, तो फिर वो आपने देखा ही होगा फुटपाथों के ऊपर किस तरह पड़े होते हैं। तो स्टार्ट ना लें, बुरी चीज़ का स्टार्ट उससे अवॉइड करने की कोशिश करें। कदम उठाने से पहले सोचें कि मैं ये कदम उठा रहा हूँ तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। रुल जाएंगे। मेरे उस्ताद साहब, उनके साहबजादे, उनके बेटे कहते हैं कि अब्बू जी हमने जाना है कॉलेज के अंदर, तो लड़कियां भी हैं, को एजुकेशन है, तो हम क्या करें, हम लड़कियों के साथ कितना फ्रैंक हो सकते हैं, कितनी गपशप लगा सकते हैं, कितनी दोस्ती कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि बेटा बात सुनो, तुम्हारी एक बहन भी है, तो जितनी आप चाहते हो कि आपकी बहन जब अपनी क्लास में जाए ना, तो आपकी बहन अपने क्लास फेलोज लड़कों के साथ फ्रैंक हो, दोस्तियाँ करे, उतनी कर लो। क्राइटेरिया तो सेम होगा ना। अब नौजवान जब चैटिंग हो रही है, सहेली है हमारी, दोस्त है हमारी, लव है हमारा, और जानू है हमारा। अब जानू तो है लेकिन गैर महरम है, उससे आपका ताल्लुक बनता नहीं। अगर आप बना रहे हो, आप चैटिंग कर रहे हो, आप मुलाकात कर रहे हो, तो क्या आप सोचिए आपकी बहन हो तो वो भी तो किसी के साथ, जब फैमिली तो सेम ही है ना, तो वो भी किसी के साथ चैटिंग करती होगी, प्रज्यूम कर लें चैटिंग करती होगी, मुलाकातें छुप छुप के आप कोई ज़्यादा माहिर हो, आपके अंदर कोई डबल दिमाग है कि आप छुप के मिल सकते हो और वो नहीं मिल सकती। आपकी बीवी है, वो नहीं मुलाकात कर सकती किसी से। कल को आपकी बेटी होती है तो आपकी बेटी, स्टैंडर्ड क्राइटेरिया सेम रखें। अगर तो ये बड़ी फजीलत वाली और अच्छी बात है ना, तो फिर आप चैटिंग लड़कियों के साथ करें, फिर आप छुप छुप के लड़कियों से मुलाकातें करें, फिर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट इसको प्रमोट करें। लेकिन तब प्रमोट करें जब अपनी बहन के लिए भी वही पसंद करें, अपनी बेटी के लिए भी, अपनी बीवी के लिए भी, उसके भी बॉयफ्रेंड होने चाहिए, आपकी बहन के भी बॉयफ्रेंड होने चाहिए, आपकी बेटी के भी बॉयफ्रेंड होने चाहिए। मुलाकातें उतना स्टैंडर्ड देखें ना, फिक्स किया, उतना आप रिलेशन बना लें जितना अपनी बेटी का चाहते हैं, अपनी बहन का चाहते हैं कि वो भी लड़कों के साथ बनाए, उतना आप लड़कियों के साथ बना लें। तो ये इंसान कभी भी इस खुशफहमी में ना पड़े कि नहीं मैं बड़ा कंट्रोल्ड हूँ, बड़ा समझदार। अच्छा, बड़े बाज़ डिसेंट लोग हैं, नहीं जी हमें बड़ा अपने आप पे भरोसा है, हम गलत नहीं कर सकते। वो गलत नहीं करते तो अगला दिमाग घुमा होता है ना अगली पार्टी का। ये बड़ा अच्छे तरीके से सिर्फ साफ़ सुथरे दोस्त हैं, साफ़ सुथरे दोस्त हैं। एक दिन कह देती है लड़की जी शादी करो, अब ये कहता है नहीं शादी क्यों करूँ, अब शादी नहीं करूँ तो वो कहती मैं तो वेन्स काट लूँगी, मैं तो फलां कर दूँगी, बदनाम कर दूँगी तुम्हें। नया एक इंसान का दिमागी तौर पे डिप्रेस होता है कि ये क्या मुसीबत कहाँ, ये मुसीबत वहाँ से आई जहाँ आपने स्टार्ट लिया था। ये मुसीबत घर बैठे नहीं गले पड़ी, आपने स्टार्ट लिया था,
से ली थी, वो मेरी लव था, मेरा जानू थी मेरी, तो चैटिंग मज़े लिए आपने चैटिंग के एंड्रॉयड फ़ोन पे, तो वो फिर चैटिंग जो है वो बेस बनी। आप कहते हो कि पता नहीं मुसीबत कहाँ से, यहाँ से मुसीबत स्टार्ट ना लें, बाद में कार्रवाई करते। फिर एक तो उसने आपकी वीडियोस को वायरल किया, एक तो उसने जनाब आपकी फ़ोटोज़ को वायरल किया, दूसरा आप अदालतों के FIA के चक्कर लग रहे हैं, ज़मानतें, भागो दौड़ो, वकीलों को फीसें दो। और यकीन करें जब ऐसा केस लेके आप आते हैं आप खुद दोबारा ह्यूमिलिएट एक दफ़ा हो जाते हैं। जिसको नहीं पता उसको भी पता चला, अच्छा ये है, अच्छा ये है, इसके साथ ऐसा हुआ था, इसके साथ वैसा हुआ था। तो मेरी गुजारिश है उन तमाम बेटियों से, उन तमाम बेटों से भी कि जो इन मामलात में पढ़ते हैं, ये बेस होती है। जब चैटिंग शुरू करते हैं, जब आप थोड़ा फ्रैंकनेस बढ़ाते हैं, तो ये बेस होती है। ये दावत दे रहे हैं आप उस वक्त को कि हमारे ऊपर कोई मुसीबत आन पड़े, तो मुसीबत के ऊपर फिर मुसीबत बढ़ती चली जाती है। वकला भी फिर उसको थोड़ा बहुत रिलीफ ले भी दें, तो याद रखिएगा रिलीफ से ज़्यादा जग घसाई होती है ऐसे केसेस में। तो कभी भी एंड्रॉयड फ़ोन का गलत इस्तेमाल ना करें। एंड्रॉयड फ़ोन को पॉजिटिव यूज़ करें, सुनना है तो कोई इल्म की बात सुन लें, तो इसको इस पर्पज़ के लिए कभी यूज़ ना करें। आप औरत एक बड़ी मुक़द्दस चीज़ है, तो मुक़द्दस चीज़ को फिर मुक़द्दस ही रहना चाहिए। बेटियां हमारी तो पढ़ें लिखें, कामयाब हो ज़िंदगी के अंदर, बजाय इसके कि इस चक्करबाजी में पड़ जाए बंदा, चैटिंग हो रही है, वो हो रहा है, चोर, वो काम मत करो कि जो चोरी करना पड़े। आप चोर हो, क्या आपने हराम करने वाला खाया था कि आप चोर बन गई हो? आप मोतबर क्यों नहीं बनती? आप काबिल इज़्ज़त क्यों नहीं बनती? आप डॉक्टर क्यों नहीं बनती? आप इंजीनियर क्यों नहीं बनती? आप कोई ज़िंदगी के अंदर कोई नाम क्यों नहीं पैदा करती? तो उम्मीद है आज आपने थोड़ी सी मोटिवेशन इस चीज़ से ले ली होगी कि एंड्रॉयड फ़ोन हाथ में आ जाना ये ऐसा नहीं है कि बंदर के हाथ में माचिस आ गई हो। एंड्रॉयड फ़ोन आ ही गया आपके पास, तो इसको मिसयूज़ ना करें। बंदर के हाथ में माचिस आ जाए, इधर उधर इधर उधर आग लगा देता है वो जनाब, तबाही मचा देता है। तो आप बंदर ना बने, इंसान बने। अगर एंड्रॉयड फ़ोन आपके हाथ में आ भी गया तो उसका मिसयूज़ ना करें। इससे दोस्ती, उससे चक्करबाजी, उससे लव हो रहा है, इससे ये करने वाले काम नहीं है। करने वाला काम है कोई ज़िंदगी के अंदर कुछ बन के दिखाएं, अपने पेरेंट्स की आंखों की ठंडक बन के दिखाएं, उनके साथ वफा करें, उस वालदा के साथ, उस वालिद के साथ वफा करें जो अपनी सारी ज़िंदगी को वक्फ़ कर देते हैं आपकी वेलफेयर के लिए, आपके भले के लिए, यही सोचते रहते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।